हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसमें मैथ स्पेशल चल रहा है। मैथ स्पेशल में ज्योमेट्री क्लास चली। ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं। ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूं। लास्ट टाइम ही मैंने मीडियन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आपको मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और आपके सामने मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप इन्हें सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है। मैं आपके सामने क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। किसी ट्राइंगल की दो मीडियन किसी ट्राइंगल की किसी ट्राइंगल की किसी ट्राइंगल की किसी ट्राइंगल की दो मीडियन बीई और सी एफ एक दूसरे को जी पर अर्थात सेंट्रोइड पर इस प्रकार काटती हैं इस प्रकार काटती हैं कि BGC बराबर कि एंगल BGC बराबर 60 डिग्री एंड तथा BG बराबर CG और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ट्रायंगल ABC का एरिया ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? ट्रायंगल ABC का एरिया ज्ञात करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। हमने इसकी मीडियन डाली, इसकी मीडियन खींची बीई, दूसरी मीडियन ली हमने CF। और जहाँ ये एक दूसरे कट कर रहे हैं वो किस पर करते हैं? सेंट्रोइड पर। तो एंगल BGC जो ये एंगल बनता है, ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक, थीटा की वैल्यू दी है उसने 60 डिग्री। एंड BG बराबर है CG के। उसने बोला कि ये जो है इसके बराबर है। ये आपस में क्या है? बराबर। अगर यदि ये बराबर हैं, हम एक बात जानते हैं। उसने एक क्या बोला कि BC, उसने बोला BC कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर है। अगर आपके सामने BC 8 सेंटीमीटर है, BC कितनी? 8 सेंटीमीटर। हमको ये टोटल लंबाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिस ट्रायंगल में दो साइड आपस में क्या है? बराबर, तो उन साइड के सामने के एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल भी होगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम x + x 2x + 60 डिग्री बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू 120 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया इसके दोनों शेष जो ट्रायंगल के एंगल बचे हैं ये भी कितने एंगल के हैं। ये भी हमें पता चल गई कि इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री और इसकी भी 60 डिग्री होगी। अब आपको ये बात समझ में आ गई। हमने एंगल निकाल लिए इस ट्रायंगल के तीनों। तो आप ये बताओ, जब तीनों एंगल आपस में बराबर हों तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल बराबर होती हैं? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इस जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है और जितना ये है उतना ही ये है। तीनों एंगल बराबर।
तो आपस में जितनी साइड ये होगी, इस एंगल के सामने साइड जितनी ये होगी उतनी इस एंगल के सामने साइड ये होगी। अगर इसके सामने साइड जितनी इधर है उतनी इधर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या विशेषता होती है? इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, जितने इसके तीनों एंगल क्या होते हैं आपस में समान होते हैं, और इसकी तीनों साइड भी आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो तीनों साइड इसकी बराबर। हमें एक साइड के बारे में पता है, ये कितनी 8 सेंटीमीटर, तो इसकी ये साइड भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए। तो एंगल अगर तीनों बराबर हैं तो इसकी साइड भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब आप मुझे बता सकते हो कि ट्रायंगल बीजीसी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल बीजीसी का एरिया। आप मुझे एक बात बताओ फिर, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनता है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट में 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का वर्ग। तो आप इसमें अप्लाई कर दो √3/4, साइड कितनी हमारी 8 है, प्रत्येक साइड 8 है, तो 8 का वर्ग 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका एरिया आ गया? इसका एरिया आ गया, ट्रायंगल बीजीसी। हमारा जो ट्रायंगल बीजीसी है उसका एरिया आ गया 16√3। तो हमें किसका निकालना? ए बी सी। ए बी सी के लिए हमें क्या कर देना चाहिए? अगर मैं इसको ए को जी से मिला दूं तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल कितने ट्रायंगल से मिलकर बनेगा? बी जी सी 1, ए जी सी 2 और ए जी बी 3 ट्रायंगल से मिलकर बनेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींच दी जाए तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, उस सेंट्रॉइड के द्वारा बनने वाले तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर एरिया के होते हैं। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसलिए ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? वो 3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल बी जी सी के एरिया। तो बी जी सी का एरिया कितना है? 16√3, कितना आ गया? 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, आप नोट कर लीजिए फटाफट से। आपने नोट कर लिया? अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बताऊंगा। हमको जब ये बात सब पता ही थी तो हमें ये इतना लिखें क्यों? आपने नोट किया? मैं जैसे इरेज करता हूँ और एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। ए बी सी का एरिया निकालना है। ए बी सी का एरिया किसके बराबर होगा? छोटे छोटे तीनों ट्रायंगल बी जी सी का एक जो इतना एरिया होगा उतना ही एरिया ए जी सी का होगा और उतना ही एरिया ए जी बी का होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ बी जी सी का एरिया, बी जी सी के एरिया का 3 गुना। आप मुझे बताओ कि बी जी सी कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 64, कितना? 16 16 3 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। और आप जब ये बात समझ जाओगे तो आपको ये 3 टाइम्स ऑफ बी जी सी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको इस लाइन को क्या करना? मन में सोचना है। इस लाइन को भी आपको हटा देना है। बी जी सी का एरिया यहाँ से हटा करके सीधा एरिया किसका आ जाएगा? ए बी सी का। ए बी सी का एरिया आप डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन आपको पहले करना आना चाहिए, फिर तो आप बहुत ही जल्द कर सकते हैं ना, सेकंडों में आंसर दे पाओगे फिर तो।
चलिए फ्रेंड्स, मेरा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। पहले आप सीख जाओ, उसके बाद फिर आप फटाफट अप्लाई करो। चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, आप हमें उसका आंसर देंगे। मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। दिए गए चित्र के अनुसार क्वेश्चन है आपके सामने। दिए गए चित्र के अनुसार, चित्रानुसार ट्रायंगल ABC का एरिया ज्ञात कीजिए। हम आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है AB और C। इस ट्रायंगल की हमने दो मीडियन खींची। एक मीडियन हमने BE खींच दी और दूसरी मीडियन हमने CF खींच दी, CF। ये सेंट्रोइड G पर कट करती हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को कहाँ पर कट करती हैं? सेंट्रोइड G पर। ठीक है, सेंट्रोइड G पर एक दूसरे को कट करती हैं। हमने पहली मीडियन जो है इसकी लेंथ ले ली 12 सेंटीमीटर और दूसरी जो लेंथ मीडियन है इसकी लेंथ ले ली हमने 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसकी हमने लेंथ ले ली 18 सेंटीमीटर। और ये जो सेंट्रोइड है वहाँ पर जो एंगल बनता है, एंगल BGC, वो है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड टाइप से भी बताऊँगा। ये हमारी मीडियन की क्या है? 2/3 है। टोटल लंबाई अगर 3 है, हमें सेंट्रोइड किस रेशियो में बांटेगा इसको? 2:1 के रेशियो में। तो ये कितनी आ जाएगी? 2/3 ऑफ मीडियन BE की। अगर मैं BG की लेंथ निकालूँ, BG की लेंथ निकालूँ तो 2/3 ऑफ BE, और BE कितनी है? BE हमें पता है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 3 चौक 12, 8 सेंटीमीटर। आपको ये बात समझ में आई? ये कितनी आ गई? पहली लेंथ BG की लंबाई आ गई, हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम CG की लंबाई निकालेंगे। CG की लंबाई कैसे निकालेंगे? ठीक इसी प्रकार से। CG मीडियन है, CF क्या है? मीडियन हमारी। टोटल लंबाई है कितनी? 18 सेंटीमीटर। सेंट्रोइड इसको वर्टेक्स से बेस की किस रेशियो में बांटेगा? 2:1। टोटल लंबाई 3। तो CG की लंबाई कितनी आ जाएगी? CG की लंबाई जो आएगी वो 2/3, 2/3 होगी टोटल लंबाई CF की। और CF की लंबाई है कितनी? 18। CF की लंबाई है कितनी? 18। तो 18 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल कर दो, 3 18, 6 दूनी 12। तो हमें CG की लंबाई भी मिल गई, कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये भी लेंथ हमने निकाल ली कि CG की लेंथ क्या है। अब आप मुझे बताओ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर दो साइड और उनके बीच का एक एंगल पता हो, क्या दो साइड और उनके बीच का एक एंगल अगर पता हो आपको, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल पता हो, तो इसका एरिया आता है कितना? तो इसका एरिया आएगा ट्रायंगल ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो 3 टाइम्स ऑफ कितना? इस BGC के एरिया का कितना होगा? 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल BGC के एरिया। अच्छा, BGC का एरिया हम जानते हैं। BGC का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल BGC का एरिया जो निकालेंगे वो कैसे? 1/2 AB, आजू बाजू की साइड का मल्टीप्लिकेशन, 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा, साइन 120, साइन 120, 2 चौक 8, साइन 120 की वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 और कैंसिल हो जाएगा,
तो 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा हमारे ट्राइंगल बीजीसी का। तो बीजीसी का हमको एरिया पता चल गया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें कितने का, 3 का मल्टीप्लाई और कर दो, 3 × 24√3, तो टोटल आ गया 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है फ्रेंड्स। नोट कर लीजिए, कितना आसान है, फटाफट से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे ये सब बातें। आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसी बात को दोबारा समझाऊँ? चलिए सेकंड टाइप से देखते हैं इसे। मैंने एक टाइप से आपको करके बता दिया, अब मैं दूसरे टाइप से आपको करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल की 2 मीडियन और उनके बीच का एक एंगल दिया हो, तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा, बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया, बड़े वाले ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो 2/3 ऑफ M1 इंटू M2 इंटू साइन थीटा। मैंने आपको ये बात बताई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करो। M1 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू कितनी है, लगाओ जल्दी से। M1 की वैल्यू है 12, M2 की कितनी, 18 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 120, तो साइन 120। साइन 120 की वैल्यू √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2 4, तो कितना आ जाएगा, साइन 104 दूनी 8 इंटू 18 इंटू √3/2, 2 में 18 नॉट 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आपको दोनों तरीके समझाया। आपको उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। आपको जो भी इसमें अप्रोप्रिएट लगे, जो भी अच्छा लगे, आप उस तरीके से करिए। आपको जिससे सुविधा हो उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। मैंने इसको इरेज कर दूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और काफ़ी मैं ज्योमेट्री में चीज़ें बता चुका हूँ। आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही केयरफुल होकर समझ चुके होंगे। अब मैं आपके सामने एक नोट लिखने जा रहा हूँ। आप भी अपनी कॉपी में एक नोट लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। तो जो मैं आप नोट करने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक समझें। आप एक नोट लगा लो। नोट में लिखेंगे हम, किसी ट्राइंगल ABC में, किसी ट्राइंगल ABC में AB बराबर C सेंटीमीटर, AB बराबर C सेंटीमीटर, AC बराबर B सेंटीमीटर, AC बराबर B सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ABC की मीडियन माध्य का BE और CF एक दूसरे के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हैं। तो बताओ
तीसरी साइड BC की लंबाई क्या होगी? BC की लंबाई क्या होगी? हमने आपके सामने एक नोट डाला फ्रेंड्स। नोट में है किसी ट्रायंगल ABC में AB बराबर C सेंटीमीटर है, AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, AC बराबर 20 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ABC की मीडियन BE और CF एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो बताओ तीसरी साइड BC की लंबाई क्या होगी? चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने इसका मैं आंसर लिखता हूँ। तीसरी साइड जो होगी हमारी, तीसरी साइड वो होगी 5A² बराबर B² प्लस C²। अर्थात तीसरी साइड के स्क्वायर का 5 गुना बराबर होगा दोनों दी हुई साइड के स्क्वायर के सम के। तीसरी साइड के स्क्वायर का 5 गुना किसके बराबर होगा? दोनों दी हुई साइड के स्क्वायर के सम के। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इस बात को प्रूफ करके समझाता हूँ। आपने ये सब बातें नोट कर ली। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे प्रूफ करता हूँ आपके सामने। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे, प्रूफ करके समझाऊंगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सभी चीज़ें समझ पाएंगे। मैं आपके सामने ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये ट्रायंगल है ABC। हमने इस ट्रायंगल की मीडियन खींच दी एक, और दूसरी मीडियन हमने CF खींच दी। हमको AB दी है C सेंटीमीटर, और हमको AC दी है B सेंटीमीटर। हमें ये तीसरी साइड ज्ञात करनी है। हमको क्या करनी है? ये तीसरी साइड, हमको ये तीसरी साइड ज्ञात करनी है। इसको मैं A लेट कर लेता हूँ। तीसरी साइड जो हमारी कितनी है? A है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है तीसरी साइड का। ये जहाँ पे कट करती हैं एक दूसरे को, वो कैसे कट करती हैं? परपेंडिकुलर, अर्थात 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये सेंट्रोइड होगा, यहाँ पे ये सेंट्रोइड होगा जी। अब ये ट्रायंगल बन गया BGC हो गया। ये मीडियन हमारी अगर MB होती तो ये, अगर ये मीडियन कितनी होती? MB होती, ये कितनी? MB, तो ये मीडियन MC। ठीक है, तो इसकी लंबाई B से G तक की लंबाई कितनी होगी? 2/3 ऑफ MB। तो ये हो जाएगी हमारी 2/3 ऑफ MB। और ये कितनी हो जाएगी? C से G तक की लंबाई 2/3 ऑफ MC। 2/3 ऑफ MC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब मुझे पता चल गया ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं? अगर सामने वाली हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? ये क्या है? कर्ण हो गया। ये इसका बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो कर्ण का वर्ग अर्थात A वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2/3 MB का वर्ग प्लस 2/3 MC का वर्ग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप मुझे ये बताओ, A² बराबर आ गया 4/9। 4/9 इससे भी कॉमन है, 4/9 इससे भी कॉमन है, हमने बाहर ले लिया। अंदर बचा MB² प्लस MC²। आप मुझे फ्रेंड्स एक बात बताओ, मैंने आपको जब मीडियन के बारे में बताया था तो अगर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि कौन सी मीडियन जिस साइड पर डाली जाती है उस साइड को क्या करते हैं? हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बाकी की शेष दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के 2 गुने में से उसे घटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर नहीं बताया था तो मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से नोट कर रहा हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप फिर से देखिए इसे। 4/9 MB, ये हम मीडियन खींचिए किस पे? साइड B पर खींचिए। तो इस साइड को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से 1/2, लेकिन 1/2 स्क्वायर लगा है
स्क्वायर लगा होने के कारण 1/2 अंडर रूट में ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लेकिन इसका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जब 4 हो ही जाएगा तो मैं क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, स्क्वायर ओपन करके डायरेक्ट में लिखूंगा, डायरेक्ट लिखना है हमको 1/4 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब लगाएंगे एमसी में, क्योंकि इसका भी 1/4, तो मैंने इससे 1/4 क्या लिया बाहर ले लिया, प्लस के ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। कोई डाउट? 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। बोलो अंदर क्या बचा? अच्छा, इसमें क्या है, एक बी घट रही है और यहाँ पे 2 बी प्लस की है, तो एक बी प्लस की बचेगी। यहाँ 2 सी प्लस की, 1 सी माइनस की, कितनी प्लस की 1 सी बचेगी, तो इसके अंदर बचा 1/9 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर है, यहाँ से 1 कम हो गई, बची कितना, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस के 1 सी कम हो गई, तो बची कितनी, सी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये किसके बराबर चल रहा है, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, ये भी ए स्क्वायर के। अगर यदि ए स्क्वायर के तो 9 को हम इधर भेज दें, 9 को अगर आप इधर भेज दोगे, 9 को आप अगर इधर भेज दोगे तो 9a स्क्वायर माइनस की इस 4a स्क्वायर को भी किधर, इधर ही भेज दो, माइनस के 4a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आ गया, 5a स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमारा प्रूफ करना था कि किसी ट्राइंगल की अगर 2 मीडियन खींच दी जाए तो तीसरी साइड जो होगी उस तीसरी साइड के स्क्वायर का 5 गुना शेष दोनों दी हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो आप फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए, आपको हमने प्रूफ करके समझा दिया है और आप उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। मैं आपको इस फॉर्मूला भी नोट कर देता हूँ, जिस भी फ्रेंड को अगर डाउट हो तो वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। मैंने मीडियन के बारे में बताया था, मीडियन अगर आप मीडियन किस पर खींच रहे हैं, साइड बी पर खींच रहे हो, तो क्या लेंगे, यहाँ पे मीडियन बी लेंगे। कौन सी वाली, जिस साइड पर आप मीडियन खींच रहे हो हम उसी साइड पर डाली गई मीडियन लेंगे, उसी साइड वाली हम मीडियन लेंगे। मीडियन एम बी बराबर 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिस पर खींची गई उस वाली को घटा दो, माइनस के बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने मीडियन किस पे डाली है, साइड सी पर डाली है, तो मीडियन होगी हमारी एम सी बराबर 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। हमने इन दोनों मीडियन के फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया है और इन दोनों मीडियन के फॉर्मूला को यहाँ पे रख करके क्या कर दिया, स्क्वायर खोल दिया है और आपके सामने हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी और आप समझ पाए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस नोट को कंप्लीट रूप से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप ये सब नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।